शरद प्रधान जी, क्या आपको इस टिप्पणी पर हैरानी है क्या, या जो जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल ये उसी तरीके से धर्म के आधार पे पूरे उत्तर प्रदेश को 80% और 20% में बांटकर वोट करने की राजनीति की जा रही, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुसलमान एक तरफ है और हिंदू एक तरफ है, और अब सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ब्राह्मण का सवाल तो खत्म हो गया है। देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, मेरा तो शुरू से मानना ये रहा है कि उनका जो पूरा ग्राफ है, उनका राइज इन पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही जरिए से हुआ है, हिंदू मुसलमान करके। और हिंदू मुसलमान में छोटा मोटा डिवाइड नहीं, हेट्रेड क्रिएट करके उन्होंने किया है। उनका शुरू से पॉलिटिक्स में स्टेप ही करे हैं वो वहीं से, और अपना जितना उन्होंने राइज किया और पावर तक पहुंचे उसी के जरिए से पहुंचे हैं। और वो खाली उन्होंने, देखिए, बीच में एक दौर चला जब ये हो गया कि साहब ये सिवाय हिंदुत्व आइकॉन बनाए हुए हैं अपने आप को, और सबसे बड़ा हार्ड लाइनर इंडिया में दिखाना चाह रहे हैं, शायद कंपीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। तो उस बीच में इन्होंने एक दौर चला जब उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैन दिखाने का प्रयास किया, और उसमें वो सब दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था वो उन्होंने रटना शुरू कर दिया। लेकिन और साथ साथ बड़े जोरों में आपने देखा होगा किस तरह से बम्बार्डमेंट होती थी एडवर्टाइजमेंट्स की, अखबारों में, मैगजीन्स में, टेलीविजन चैनल्स में, दिखाने के लिए कि क्या यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ऐसा लगता था कि कहीं किसी और जगह की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ रहते हैं। जो दिखता नहीं था वो उनके एडवर्टाइजमेंट में दिखता था। आपने देखा होगा कभी कलकत्ते की कोई बिल्डिंग लगा दी, कभी शंघाई का कुछ दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे ही दिखता था। तो जो आधे इनका स्टाइल क्या रहा है, अर्ध सत्य। कोई काम शुरू किया, कह दिया सब बन गया, कह दिया पांच पांच एक्सप्रेसवेज बन गए, दिखा, जो कि रियलिटी नहीं थी। जो बन रहा अगर कहते तो सच मान लेते। तो इन्होंने ये जो झूठ और अर्ध सत्य के आधार पे जो क्रिएट किया, फिर इनको लगने लगा, देखिए जहां अखिलेश यादव की रैलीज, ये कहां से शुरू हुआ है 80 और 20, जब अखिलेश यादव की रैलीज में भीड़ इकट्ठा होने लगी। शुरू में लग रहा था कि अखिलेश बहुत लेट बैक है, महीना भर पहले आप चले जाइए, महीना डेढ़ महीना पहले तो ऐसा लगता था कि अखिलेश यादव वैसे की वही हालत हो गई जो मायावती की, और किसी तरीके से जो है वो निकल नहीं रहे हैं बाहर, डर रहे हैं किसी वजह से, जो भी कारण हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इनसे चुनौती, इस बीजेपी को चुनौती देने में। लेकिन जहां अखिलेश यादव निकले और जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला, मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके का उन्हें रिस्पॉन्स मिला, और खासतौर से यूथ का रिस्पॉन्स जो बड़ा नाराज है योगी आदित्यनाथ से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। वहीं से योगी आदित्यनाथ ने फिर से जो है पलटी ली, और खाली योगी आदित्यनाथ थे, आप देखिए नरेंद्र मोदी भी यही करते रहे, प्रधानमंत्री आ करके फिर जो इन्होंने हिंदुत्व का जो बिल्कुल जबरदस्त, एक तरीके से मैं कहूंगा कि कम्युनल डिवाइड का बिल्कुल नंगा नाच शुरू हो गया यहाँ पे। और बात बात पे हिंदू मुसलमान करना, कोई आप कोई इशू देख लीजिए तो इनके, मुझे लगता है कि अब इनको लगता है कि जमीन खिसक रही है, इसी वजह से आदमी करेगा। डेस्परेशन वाले साइंस है ये सारे, और डेस्परेशन में आदमी कुछ भी करता है तो उनको लगता है लास्ट जो हमारा ट्रम्प कार्ड है, इसके जरिए से ही जो है ये बना सकते हैं। और जो जो कास्ट का एक रेनबो कोalition बिल्डअप होता जा रहा है अखिलेश के पार्टी के साथ, उसको बीट करने के लिए पुराना, ये एक जमाने में इसको कहा जाता था कि मंडल और कमंडल की लड़ाई। संतोष भाई इस पे काफी प्रकाश डाल सकते हैं, उस समय में उसी में शामिल रहे हैं, पूरा इन्होंने देखा है। तो वो जो है उसको देखते हुए इन्होंने फिर अभी 80, अभी आप थोड़े दिनों में और आगे देखेंगे 80-20 का कुछ और नया बन जाएगा। बाकी तो कोई इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, किस तरह इन्होंने शुरू किया। मोहल्लों के नाम बदलते थे जब ये एमपी थे, फिर शहरों के नाम, जब चीफ मिनिस्टर बने तो शहरों के नाम, किसी भी नाम में जरा सा भी इस्लामिक कॉनोटेशन हो तो फौरन बदल दो, कोई उसमें लॉजिक नहीं होती थी। इसलिए मैसेज देने के लिए कि साहब हमसे बड़ा हिंदू नहीं है कोई, और सारे हिंदू हमारे साथ जुड़ जाए। अब यही वजह है कि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक हरिद्वार का इंसिडेंट तो हो ही चुका है, किस तरह जेनोसाइड की कॉल दी लोगों ने, चलिए हरिद्वार मान लिया उत्तर प्रदेश में नहीं है। बनारस में जो हुआ, पोस्टर्स लगे कि नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है घाट्स पे, बाकायदा मतलब, और उसमें लिखा है ये चेतावनी है। ये तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कह रहे साहब अगर कोई गाय मर जाती है, उसके पास भी कोई मुसलमान गुजर गया वहां से, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, वो लिंच हो जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन इसमें अभी तक एफआईआर नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं हम कहां पे खड़े हैं, और बिल्कुल ये कोई इनके पास चारा और नहीं है। और एक और वजह है आशुतोष, मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, इनको इन्होंने जब 2014 में ये जो इन्होंने पूरा स्वीप किया था नरेंद्र मोदी ने, वो वेस्टर्न यूपी में पर्टिकुलरली
जो इन्होंने डिवाइड क्रिएट किया, मुजफ्फरनगर दंगे से इनको बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि जो जाट्स और मुस्लिम्स में यूनिटी थी वो डिवाइड हो गया। अब ये किसान आंदोलन ने जाट्स और मुस्लिम्स को फिर से रीयूनाइट कर दिया। वो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया। इन्होंने रोल बैक करे लॉज, उससे कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी ने तो सोचा था कि बस रोल बैक हो गया तो लोग भी रोल बैक करते हुए आ जाएंगे उनकी तरफ। तो अभी भी इनको ये फिक्र है किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में बड़ा मेजर चंक इनको मिला था, जी। तो ये प्रक्रिया चलेगी अभी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।